everyone and welcome to चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच और एलाइड सर्विसेज का जो फॉर्म है प्रीलिम्स के लिए वो आपको कैसे फिल करना है। इन केस आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारे स्टेप्स के बारे में पता हो जो फॉर्म भरते हुए आपके लिए ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की होती है, लेकिन फॉर्म भरते हुए कई बार एक गलती होने की वजह से आपका एक पूरा साल खराब हो सकता है। सो वो गलती हम लोग ना करें, उसके लिए हमें एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो कि एक फॉर्म भरते हुए जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सो हाउ टू फिल HCS 2023 फॉर्म वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। 1 दिसंबर 2023 को ये फॉर्म्स ओपन किए गए हैं और ये 21 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें, बिकॉज ये एक अनकही बात है कि अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो कई बार आपको अपनी मर्जी का सेंटर एलोकेट नहीं होता या फिर कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। बहुत सारे लोग लास्ट डेट्स में अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से साइट का ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है। सो ऑलवेज अप्लाई वेल इन टाइम। सो लेट्स सी कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले जब भी आप hpsc.gov.in की साइट पे जाएंगे तो आपको नीचे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, हाउ टू अप्लाई और टू अप्लाई फॉर HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अलाइड सर्विसेज फॉर 2023। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। सो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस पोस्ट। तो आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, राइट? रजिस्टर करने का मतलब है कि आप बेसिक सी अपना एक आधार नंबर डालेंगे, OTP से वेरीफाई करेंगे तो आप एक तरह से रजिस्टर हो जाएंगे HPSC के साथ। अब आप एक लॉगिन आईडी के साथ देन अगेन लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको 4-5 चीजें हैं जो पहले से अपने पास रेडी करके रखनी है। प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ इट। ये चीजें अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको फॉर्म भरने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज्यादा हैसल भी नहीं होगी। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड अ फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ आपको चाहिए वो JPG, JPEG या PNG फाइल्स फॉर्मेट में अलाउड है, राइट? तो जो भी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज जो आप अपलोड करेंगे ये चीजें आप पहले से तैयार करके रखेंगे। तो JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में ये फाइल्स होगी जो कि लेस देन 500 KB साइज में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप इसको किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट करके शॉर्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे इसका साइज, या फिर ये किसी से करवा के आप पहले से ही अपने सिस्टम पे सेव करके रखेंगे। और इनकी डायमेंशन जो है वो 132 पिक्सल्स बाय 170 या 160 बाय 204 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड है। तो ये है आपकी फोटोग्राफ के लिए। अगर हम बात करें सिग्नेचर्स की, सिग्नेचर भी JPG, JPEG या PNG फाइल में चलेगा और इसका साइज भी 500 KB से कम होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए। इसकी डायमेंशन 132 इंटू 57 पिक्सल या 160 इंटू 68 पिक्सल से कम होनी चाहिए, राइट? तो ये दो चीजें, नंबर 1 फोटोग्राफ ऑफ दिस साइज एंड डायमेंशन एंड सेकंड सिग्नेचर ऑफ दिस साइज एंड डायमेंशन। सिग्नेचर आप व्हाइट प्लेन पेपर पे करके उसकी स्कैन करेंगे या फिर उसको फोटोग्राफ लेंगे और फिर उसको शॉट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जितनी क्लैरिटी से हो सके उतनी क्लैरिटी से फोटोज आएंगी ताकि जब उनको कंप्रेस किया जाए तो उनकी क्वालिटी पे असर ना पड़े। इसके अलावा आपको एक 10th क्लास की मार्कशीट और एक 12th क्लास की मार्कशीट, ये दोनों भी स्कैन करके रखनी है पहले से।
जिसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए, लेस देन 2 MB साइज होना चाहिए, 10th मार्कशीट का भी और 12th मार्कशीट का भी। ये 4 चीजें हैं जो आपको पहले से रेडी करके रखनी है, अपार्ट फ्रॉम योर आधार नंबर। योर आधार कार्ड शुड बी विद यू। आधार कार्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज उसी में से आपका एड्रेस भी एग्जैक्ट वहीं से आप उठा सकते हैं। एड्रेस में पिन कोड, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो कुछ भी आधार पे है एग्जैक्टली वो वैसा ही जाना चाहिए। सो पूरा फॉर्म भरने से पहले सबसे पहली चीज जो आपने इंश्योर करनी है वो ये कि आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। द फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर इज दैट यू नीड टू ऑथेंटिकेट योर आधार लिंक्ड नंबर। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से अटैच नहीं है तो सबसे पहले आप वो करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर भी नहीं कर पाएंगे अगर आपका आधार नंबर से लिंक नहीं है। तो आधार को नंबर से लिंक कराएंगे, नंबर 1। सेकेंडली आप यहां पे आके साइन अप करेंगे। उसके बाद आप जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो आपको ये 4 चीजें चाहिए, फोटोग्राफ स्कैन, सिग्नेचर स्कैन, 10th मार्कशीट स्कैन एंड 12th मार्कशीट स्कैन, राइट। उसके बाद ये जो एक स्टेप है ये मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊं कि जब हम इस प्रोसेस के लास्ट में पहुंचेंगे तो आपकी पूरी पर्सनल डिटेल से भरा हुआ फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही वो डिस्प्ले होगा तो वहां पे उसको डाउनलोड करने की ऑप्शन होगी, आपने वो डाउनलोड करना है। उसके बाद उसमें एक जगह सिग्नेचर करने की ऑप्शन है, आपने वहां साइन करने हैं और दोबारा से उस पूरी हार्ड कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना है, क्योंकि जब तक आप ये अपलोड नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। आप पूरा फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वो डाउनलोडेड फॉर्म को हार्ड कॉपी पे आप अपने हाथ से सिग्नेचर करेंगे, फिर उसको दोबारा स्कैन करके फिर से अपलोड करेंगे। दैट इज व्हेन योर एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड कंप्लीट। कई पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा होता है कि आपको हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत है, ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो इस पेज पे हमने ये तीनों चीजें देख ली, साइन अप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे रजिस्टर नाउ का जो बटन है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपका आधार ये मांगेगा। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस बटन तो सबसे पहले ये वाली विंडो खुल जाएगी। ये पूछेगा आर यू अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। अगर आपने येस टिक किया तो नीचे वाला जो कॉलम खुलेगा वो आपसे मांगेगा हरियाणा परिवार पहचान पत्र। फिर आपको इसमें यस क्लिक करके आगे बढ़ना है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र उसमें आपने फिल करना है। लेकिन इन केस यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा तो आपके लिए आपने नो टिक किया। नो टिक करने के बाद अब आपसे वो आधार कार्ड डिटेल मांगेगा, तो आप इसमें यस करेंगे। 100% आपके पास आधार होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आधार कार्ड आप यस पे जाएंगे, जैसे आप यस क्लिक करेंगे आधार मांगेगा, आपका आधार नंबर, कैप्चा कोड, वो सब कुछ आप फिल करेंगे और फाइनली आपका जो आधार है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा नंबर के साथ मिलकर, ये आपको मैसेज आ जाएगा। अब उसके बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। उसमें सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट नेम, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जहाँ नाम था, देन आधार की वर्चुअल आईडी आपसे मांगेगा। अब आप सोचेंगे कि आधार की वर्चुअल आईडी कैसे निकलती है, तो आप UIDAI की साइट पे जाएंगे, वहां पे आपका VID जनरेटर मिलेगा, एक आपको VID जनरेटर। ये सब चीजें करने के लिए आपके पास बस अपना आधार नंबर और आधार नंबर से लिंक मोबाइल फोन होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के लिए बार बार 1 टाइम पासवर्ड आपको आएंगे। तो 16 डिजिट VID अगर आपको नहीं याद है तो आप VID जनरेटर पे जाएंगे और वहां पे जो प्रोसीजर दिया है उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर लेंगे। इट्स नॉट अ मेजर प्रोसेस। फिर आगे आप अपनी जनरल डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, देन अपनी ईमेल आईडी, कैप्चा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर। अब नेक्स्ट विंडो में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करेंगे, फिर आप ये अपने सारे डिटेल डालेंगे, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील,
और नीचे बैंक अकाउंट डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहां तक बिल्कुल सीधा चल रहा है। अब आपने रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद बेसिक डिटेल्स भी डाल दी। नाउ द थर्ड स्टेप इज डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप वो जो फोटोग्राफ है जो 500 KB से कम है और उन पर्टिकुलर पिक्सल डायमेंशंस के अंदर है, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। एंड देन अपने सिग्नेचर्स की फोटो अगेन 500 KB से कम और रिक्वायर्ड डायमेंशन के अंदर, वो आप चूज करेंगे। दोनों यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद अपनी 10th की डिटेल्स फिल करेंगे, 12th की डिटेल्स फिल करेंगे और यहाँ पे अब आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th की स्कैन्ड मार्कशीट और 12th की स्कैन्ड मार्कशीट, जो कि 2 मेगाबाइट से कम होनी चाहिए। तो ये आपने पहले से, ये चारों चीजें आपने पहले से तैयार करके रखनी है। फोटो, सिग्नेचर की फोटो, 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट। जैसे ही आप इस पे सेव दबाएंगे, द नेक्स्ट विंडो विल टेक यू टू द पेमेंट्स। पेमेंट करने के बाद आपके पास डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी इस फॉर्म को। तो डाउनलोड करके आपने उस पे सिग्नेचर्स करने हैं और फिर उसे दोबारा अपलोड करना है। इसमें आप टाइम भी ले सकते हैं। जैसे आपने इसको डाउनलोड किया, उसके बाद आप 1 दिन ले सकते हैं, कुछ घंटे ले सकते हैं, आराम से उसको साइन करेंगे, स्कैन करेंगे, फिर दोबारा लॉगिन करके आपको सीधा वो अपलोड वाले पेज पे लेके जाएगा। तो आपने वो वाली फाइल अपलोड करके रखनी है और उसको वहां पे चढ़ा देना है। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। ये सब करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा, राइट? लेकिन जब तक आप वो साइंड कॉपी अपलोड नहीं करेंगे, जैसे इस एप्लीकेशन में अभी वो नहीं किया गया है, तो ये रेड कलर में आपको बता रहा है योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, प्लीज अपलोड अ साइंड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन टू कंप्लीट एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आपने पेमेंट भी कर दी है, उसके बाद आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना है। उसमें एक जगह है जहां साइन करने हैं, फिर उसको स्कैन करके दोबारा से अपलोड करना है। दैट इज हाउ द एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। और इस बार आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पे भी आपसे 10th में हिंदी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। दैट मीन्स मे बी दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन डन अवे विद। तो कहीं भी ये नहीं पूछा गया है। हिंदी डोमिसाइल जरूर पूछा गया है कि आप हरियाणा के हैं या नहीं, बिल्कुल शुरू में, जिससे कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र और आधार डिसाइड होगा। लेकिन 10th में हिंदी अभी तक कहीं पे भी नहीं पूछी गई है। सो इस बार ये एक चेंज आया है और दूसरा कि शुरू में हरियाणा परिवार पहचान पत्र वाला जो चेंज वो आया है। So this is how you have to apply and please apply in time. Do not take long. बाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है साइट के ऊपर। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको करें। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना है और उसके बाद आपको सारे स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड साइज और पिक्सल डेंसिटी में अपने पास सेव करके रखने हैं। देन इट विल टेक नॉट मोर देन 5 minutes टू कंप्लीट all the details. And of course, the bank details also you should have handy. Bank details also you should have handy. So that is how the HCS exam you are going to apply. That is all. Thank you so much and all the best for your preparation.